लिखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी अपन पहले ही सीख चुके हैं बच्चों। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसका जो पाथ का इक्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। उसमें टाइम नहीं होता, बस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड, ये सब के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो स्पेस में हम लोग उसका पाथ को प्लॉट कर सकते हैं। भाई जब एक्स ये था तो वाई ये था, जब एक्स ये था तो वाई ये था, जब एक्स ये था तो वाई ये था, उसका प्लॉट कर सकते हैं ट्रेजेक्टरी। तो उसको बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो हम लोग को अभी क्या करना है? जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल नॉर्मल अपन जो पढ़े हैं उसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन देखना है। ठीक है, तो देखो मैं दो चीज लिख रहा हूं, बताना सही लिख रहा हूं कि नहीं। सपोज ये u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है, तो ऐसा चलता है। ठीक, मैं इस एक्सिस को x ले रहा हूं, इसको क्या ले रहा हूं? y। तो ट्रेजेक्टरी मतलब ये जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन आएगा x और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब देखो, x कोऑर्डिनेट u cos थीटा इंटू टी होता है किसी भी टी टाइम में, एक्सेलरेशन क्योंकि होता नहीं है। और y क्या होता है? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है। अब हमको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है, मतलब x और y में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या को एलिमिनेट करना है? टाइम को। तो यहां से t का वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ t का वैल्यू क्या आएगा? x बाय यू कॉस थीटा। टाइम बराबर क्या आएगा बच्चों? x बाय यू कॉस थीटा, ये आया। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो, इसको उठा के डाल देंगे तो आएगा y बराबर u, ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, t की जगह क्या लिखेंगे? x बाय कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? x बाय कॉस थीटा माइनस हाफ g, ये तो ऐसे ही रहेगा। t स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर एक u लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, u से u कैंसल, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? x टेन थीटा माइनस g बाय टू यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का क्लियर है? ये समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? एक्स और वाई में रिलेशनशिप। टाइम हट गया तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, देखो x का वैल्यू जीरो डालूंगा, x का वैल्यू क्या डालूंगा? जीरो। तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दोनों टर्म जीरो हो गया, तो y बराबर क्या आएगा? जीरो। तो देखो, जब x जीरो था y जीरो था, ओरिजिन से फेंका गया था। जब x जीरो था y जीरो था, ओरिजिन से फेंका गया था। फिर कोई भी वैल्यू मैं x का डाल दूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में मेरे को क्या का वैल्यू मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा, x कॉमा y हर पॉइंट के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये देखते हैं इक्वेशन किस टाइप का है। कैसा इक्वेशन दिख रहा है? क्वाड्रेटिक। कैसे दिख रहा है? क्वाड्रेटिक। एक्स का स्क्वायर वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है माइनस। कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है। डाउनवर्ड पैराबोला क्या दिख रहा है बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला। आ रही बात समझ में? तो पाथ कैसा होता है बच्चों? पैराबोलिक। ठीक, कैसा पाथ होता है बच्चों? पैराबोलिक। अभी आप लोग मेन से क्वेश्चन में आप लोग को बनाने दिए होगे तो आप देखोगे उसमें कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इक्वेशन लिखे रहता है एक्स और वाई ये सब का, टाइम के रिस्पेक्ट में या जिसके भी रिस्पेक्ट में, और उसके बाद बोलता है कि बताइए कि इसका पाथ कैसा है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक है, ऐसा पूछता है ऑप्शन में। तो हम लोग को उसमें यही करना है, एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालना है। तो टाइम का सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक से दूसरे में डाल देंगे, एक्स और वाई में रिलेशनशिप आ जाएगा। अब देखेंगे वो सर्कल का इक्वेशन है क्या, सबका फॉर्म आप लोगों को सिखा दूंगा कि सर्कल का इक्वेशन कैसा दिखता है, पैराबोलिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक जैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर दिखेगा। तो ऐसे टाइप से हम लोग प्रेडिक्ट कर देंगे कि मोशन कैसा हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक का अलग दिखता है, तो ये सब मैं बता दूंगा। ओके, बाकी ये चीज क्लियर हुई? इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्योंकि देखो टेन थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंक दिए वो चेंज थोड़ी हो रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? कांस्टेंट। फिर जी कांस्टेंट, थीटा फिर से कांस्टेंट, टू
कांस्टेंट, u प्रोजेक्शन वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट, तो ये हो गया ना x इंटू कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपका, आ रही बस। चलिए ये क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो ये पहला फॉर्म है, क्या है बच्चों, पहला फॉर्म। एक दूसरा फॉर्म है ट्रेजेक्ट्री का जो कि यूजफुल है, वो भी यूजफुल है, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। बढ़े आगे, चलो देखो, देखिए अदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे करके लिख लीजिएगा, अदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी, अदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो कितना बढ़िया है। अभी अपन क्या लिखे देखो, y बराबर x टेन थीटा माइनस जी बाय 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये लिखे, ठीक है। अब क्या करो, x टेन थीटा कॉमन ले लो, क्या ले लो बच्चों, x टेन थीटा कॉमन ले लो, यहां क्या बचा 1 माइनस जी सेक स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर, इतना तो बचा, लेकिन x टेन थीटा कॉमन लिए तो यहां पर डिवाइड कर देते हैं, किससे, x टेन थीटा से, और यहां क्या रहेगा एक x स्क्वायर, ये समझ में आया, ठीक। अब देखो बढ़िया, ये x से ये x क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब ये g सेक थीटा जो ऊपर में रखा है ना बच्चों, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज सकता हूं, भेज देता हूं। तो देखो y बराबर क्या आएगा, x टेन थीटा 1 माइनस x बाय, ऊपर x रखा हूं, बाय नीचे आएगा 2u स्क्वायर टेन थीटा बाय g सेक स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया, पक्का। टेन थीटा को क्या लिखता हूं, साइन बाय कॉस, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बताओ, क्या ये इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूं, देखो y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, एक साइन थीटा लिखा, एक क्या लिखा, साइन थीटा, ठीक, बाय g। अब नीचे क्या लिखा, एक कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले गया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पक्का बच्चों, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, रेंज कब, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए, जमीन से जमीन वाला, जमीन से जमीन वाले के लिए रेंज, रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो y बराबर क्या आ गया, x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक। तो कई बार पता है बच्चों हम लोग को ये इक्वेशन ज्यादा यूजफुल पड़ेगा, ये इक्वेशन ज्यादा यूजफुल पड़ेगा, बेनिफिशियल पड़ेगा कई क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए, ठीक, याद रहेगा। तो ये दो फॉर्म हो गए, एक तो पहला x टेन थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरा x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे डिराइव किए समझ में आया ना। तो अब अगर प्रोजेक्टाइल अलग टाइप का भी होगा, सपोज ये नहीं है, ऐसा नहीं है प्रोजेक्टाइल, अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछी लड़की, बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहे प्रोजेक्टाइल, जमीन तक आ रहा है, ठीक, तो वहां पर जब इक्वेशन लिखने का कोशिश करेंगे, अब पहले से y जीरो थोड़ी है, जब x जीरो है तो y तो h पे, हाइट पे पहले से, आ रही बात समझ में। तो इक्वेशन में x जीरो डालने से y क्या आना चाहिए, h आना चाहिए ना, जीरो थोड़ी आना चाहिए। तो फिर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को हम लोग चेंज भी करेंगे, ठीक है, फंक्शन बना बना के, ओके। बाकी ये नॉर्मल के लिए जमीन से जमीन, ठीक, हाँ अरे दोनों कॉस ऊपर चलेगा बेटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, वो उसके बाद नीचे वाला टेन का जो कॉस था उससे कॉस को काट दिया, ठीक। बढ़िया आगे बच्चों, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला पढ़ते हैं, ठीक, चलिए। तो इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कैन आल्सो बी रिटन एज ये देख लिए, y बराबर, ये प्रूफ कर दिया, समझ में आया बच्चों, क्या है x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, आर क्या है, रेंज,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। फिर और क्या, बस ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या बताता है, शेप ऑफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट। कि जैसे अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे एक वर्टिकल पॉइंट बना है, तो उसके अबाउट क्या होता है, ये कर्व सिमेट्रिक होता है। याद रखेंगे, पैराबोला वर्टेक्स निकालते थे ना अपन, तो वर्टेक्स कहां पर आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। आ रही बात समझ में, पढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला बच्चों, अब बनाते हैं क्या, क्वेश्चन। क्या बनाते हैं, क्वेश्चन। अब देखो ट्रेजेक्ट्री का कितना बढ़िया इस्तेमाल होगा। अब ये क्वेश्चन बिना ट्रेजेक्ट्री के भी बनता है, हर क्वेश्चन बिना ट्रेजेक्ट्री के बना सकते हो, लेकिन ट्रेजेक्ट्री पढ़ने से क्या हो जाती है, आसानी। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखना कि ट्रेजेक्ट्री यूज हो रही कि नहीं हो रही है। तो देखो इसको फेंक कहां रहे हैं, ओरिजिन से, तो ग्राउंड से है, फेंक कहां रहे हैं, ग्राउंड से। x 0 है, y 0 है, तो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जाए कहां उससे मतलब नहीं है, वहां जाए, जमीन में जाए, कोंडागांव जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस फेंके 0 0 से, इसका बात ध्यान देना। क्लियर बात। चलो अपन कहां से फेंके बच्चों, 0 0 से। ठीक, अब देखो, a jet of water is projected at an angle 45 degree with horizontal from a point which is situated at a distance OA बराबर a 1/2 मीटर्स। कितना दूर है पहला, पहले ऑप्शन के लिए कितना लेना है, 1/2 मीटर्स। ठीक है, फिर बी 2 मीटर्स फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल। अच्छा वो सेकंड पार्ट है, उसके लिए बाद में बनाएंगे। इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज √10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना बच्चों, √10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द पॉइंट स्ट्राइकिंग द वाटर जेट विथ वर्टिकल वॉल। तो हमको बताना है किस पॉइंट पे ये वाटर जेट को पड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। ठीक, तो x दिया है, y निकालना है, x दिया है, y निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, कैसा, y बराबर x tan थीटा माइनस g बाई 2 u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, यही है। अब वैल्यू रख देते हैं, तो y निकालते हैं, x कितना दिया है पहले, आधा, तो 1/2 tan 45 कितना होता है आजकल, 1। ठीक है, माइनस जी का वैल्यू क्या लेते हैं, 10 बाई 2 यू स्क्वायर √10 दिया है, तो क्या आएगा 10। ठीक है, सेक 45 कितना होता है, √2, सेक 45 कितना होता है बच्चों, √2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर 1/4। समझ में आई बात, सॉरी गुस्से से देख रहे हो मेरे को, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है ना, ठीक। तो ये क्या होगा, 1/2 घूर रहा है भाई, मेरे को डर लगा, ठीक है, -1/4, क्या हुआ बच्चों, 1/2 -1/4, तो ये कितना आ गया, 1/4। समझ में आई बच्चों, पक्का। तो 1/2 1/4, एकदम आसानी से बन गया ट्रेजेक्ट्री से। नहीं तो कैसे बनाते हम लोग इसको, हम लोग बोलते किस टाइम पे, उससे भी वैसे ही बनेगा, किस टाइम पे ये 1/2 मीटर पहुंचेगा, ऐसा निकालते। तो क्या लिखते, x बराबर 1/2 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा, u cos थीटा, तो u है √10, √10/√2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा, तो क्या लिखते, √10/√2 इंटू टी, इंटू टी। तो यहां से समय आता बच्चों, समय कितना आता, t बराबर ये √2 से ये वाला √2 हो जाएगा, और ये √10 नीचे चले जाएगा, ये √10 कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो क्या जाएगा 1/√20, क्या जाएगा 1/√20, ये समय आ गया। अब ये समय में y निकालेंगे, तो y बराबर क्या होता, वही y बराबर u साइन थीटा t वाला है ना, तो u साइन थीटा भी कितना होता, √10/√2, साइन 45 भी उतना होता है, इंटू t डालते हैं, तो क्या डालते हैं 1/√20 माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या हो जाता 1/20। बात समझ में आ रही है, इससे भी वही आंसर आएगा, ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से पहले तो 0 कट गया, ये क्या गया √2 1/2, तो नीचे क्या गया बच्चों 1/2 माइनस कहाँ गया, कहाँ गया, अच्छा ये इधर का नहीं है ना, सॉरी है ना, हाफ g टी स्क्वायर, तो 0 से 0
कट गया तो कितना आया 1/4, तो आंसर कितना आया? तो ट्रेजेक्ट्री इस्तेमाल करो नहीं करो आंसर आना है ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है। भाई किस एक्स पे क्या वाई होगा पूछा है तो, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन को क्या है, देखो ये तो डायरेक्ट दे दिया, फैंसी बना देता। क्या बना देता? फैंसी। एक फुटबॉल प्लेयर है एक क्या है, फुटबॉल प्लेयर है, गोल पोस्ट इतने दूर है और गोल पोस्ट का हाइट इतना है और फुटबॉलर किक करता है बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 45 डिग्री या जो भी दिया है। बताइए गोल होगा कि नहीं होगा? बताइए गोल होगा कि? तो हमको पता है गोल पोस्ट कितना दूर है, क्वेश्चन दे दिया 10 मीटर, अभी हाफ मीटर से तो पेनल्टी की है ना, आप समझ रहे हो, आप आधा मीटर गोल के अंदर घुसाओ, ऐसा नहीं, थोड़ा दूर है क्या है, थोड़ा दूर है, जब 50 मीटर ऐसा कुछ दे दिया ना, फ्री किक मार रहा है भाई दूर से है ना, 50 या 50 मीटर दूर है, कितना बोल दिया 50 मीटर दूर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे और ये देखेंगे कितने टाइम पे वो पहुंचेगा, उस टाइम पे फिर y निकालेंगे। क्या निकालेंगे उस टाइम पे? y। तो अगर y गोल पोस्ट की हाइट से बड़ा आ गया मतलब गोल क्या हो गया, मिस, और उस x पे अगर ये इसके नीचे आ गया तो गोल हिट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो उसको फैंसी कर देगा थोड़ा सा, एकदम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिख देगा, ठीक है, कि गोल होगा कि नहीं होगा, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद बोलेंगे, है ना तो समझ रहे हो कि नहीं, ये फैंसी कर देगा लेकिन कॉन्सेप्ट अपना बेसिक रहेगा बच्चों, है ना। तो वर्ड प्ले पे मत जाना, आप क्या जाना कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन से बना लेंगे। पक्का? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मीटर रख के निकाल लेना यार, दूसरा पार्ट पूरा, वो एक्स की जगह क्या डाल देना 2 और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, निकाल लोगे ना। चलिए अगला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए from the foot of a pole a ball is thrown at an angle 45 degree from a point on the ground at a distance a from foot of a pole। तो बच्चों एक पोल बनाते हैं, ये क्या बन गया पोल, और फुट ऑफ द पोल से कितना दूर, a डिस्टेंस दूर, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री, एक बॉल को थ्रो किया गया एट एन एंगल 45 डिग्री विच जस्ट टचेस द टॉप ऑफ पोल and strikes the ground at a distance of b। मतलब ये क्या किया, जस्ट टच किया और ग्राउंड पे गिर गया, और ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे गिरा बच्चों, ग्राउंड से बनाया डिस्टेंस b। बात समझ में आ रही कि नहीं? एंड टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस b। आ रही बात समझ में? भाई टावर कहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम हाइट पे वो जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है ना बीच में, टावर को क्लियर कर दिया। पक्का? अब ये बोला है ऑन द अदर साइड ऑफ इट फाइंड द हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमको ये h निकालना है बच्चों, क्या निकालना है h। देखो ट्रेजेक्ट्री का एक पॉइंट मेरे को पता है, क्या, ये वाला पॉइंट, क्योंकि बॉल यहीं से गुजरी है, तो ये x कोऑर्डिनेट कितना है इसका a, और y कोऑर्डिनेट कितना है h, हाइट ऑफ पोल है। और एक पॉइंट ये पता है बच्चों, ये क्या है, रेंज, ये क्या है, ग्राउंड से ग्राउंड बी है ना, वही है ना बी भाई, बी 0, लेकिन क्या है रेंज है ना, क्या है, अभी मेरे को रेंज पता है और 2 पॉइंट्स पता है, अब कौन सा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लगाऊं, दूसरा वाला। वैसे नॉर्मल बनाओगे तो बहुत लंबा चलेगा प्रॉब्लम, देखो दूसरा वाला क्या पढ़े, x बराबर, सॉरी x बराबर नहीं लिखूंगा, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये लिखेंगे बच्चों। तो y की जगह क्या लिखेंगे, इस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं तो y के लिए क्या लिखेंगे बच्चों h, a के लिए क्या लिखेंगे बच्चों a, x के लिए क्या लिखेंगे, x के लिए क्या लिखेंगे a, फिर tan थीटा tan 45 कितना होता है 1 माइनस a बाय r क्या है b। आ रही बात समझ में? तो h का वैल्यू क्या है बच्चों, ये a माइनस ए स्क्वायर बाय बी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? निकल गया हाइट ऑफ पोल, आसान पड़ा एकदम। तो कब कौन सा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है ये हमको आइडिया रहना है, ओके, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़े आगे, समझ में आया ना? ठीक, अगला, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी to its horizontal base, particle is projected over a triangle from one extremity
to its horizontal base, grazing the vertex, it falls on the other extremity of the base. माँ कसम एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का क्या बोला है, बेस है। कैसा ट्रायंगल अपने को बोला है, नहीं, कैसा ट्रायंगल अपने को बोला नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये एंगल क्या दिया है बच्चों, अल्फा, ये एंगल क्या दिया है बच्चों, बीटा, और प्रोजेक्शन एंगल क्या दिया है, थीटा। प्रोजेक्शन एंगल क्या दिया है, थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है और क्या बोलता है, ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स, वर्टेक्स को ग्रेज करता है, वर्टेक्स को ग्रेज करता है और ग्रेज करते हुए वापस नीचे आ जाता है, ठीक। तो हमको प्रूफ करना है क्या, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं, एक एक्सट्रीमिटी से दूसरी एक्सट्रीमिटी गया, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। और थीटा के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। तो बच्चों टेन थीटा खेलने के लिए अपन दो काम करते हैं, टेन थीटा खेलने के लिए दो काम करते हैं। टेन थीटा टेन अल्फा टेन बीटा लाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बन गया, इसको बोल दिया, इसका हाइट क्या है, एच। हाइट क्या है बच्चों, एच है। और ये जो पूरा नीचे बना हुआ है वो बेस है, तो बेस तो बड़ा हो जाएगा ना ऐसे में, तो अपन क्या ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, जाए इसी तरह, ठीक, बोल सकते हैं, पक्का। अब देखो ये वही केस हो गया ना, और वेलोसिटी कितने से फेंके बोला है कुछ, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री में तो आता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फेंके, ये इधर आके टच कर दिया, ठीक, और इसको ग्रेस करता हूं, मतलब ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री का पॉइंट होगा कि नहीं होगा। इसको क्या लिख सकता हूं, ए कॉमा एच लिख सकता हूं बच्चों। अब एक ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखता हूं, रेंज कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या लिखूंगा, y बराबर, y कितना ले लूंगा बच्चों, h, y क्या ले लूंगा, h, h बराबर क्या, x टेन थीटा, x का वैल्यू क्या आएगा, a, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा उसको भूलना नहीं है, a टेन थीटा वन माइनस ए बाय आर, आर क्या लूंगा, a प्लस बी। समझ में आया, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों। अब हमको टेन थीटा एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ भेज देना है। तो पहले ए को इधर भेजे, तो ये क्या हो गया, एच बाई ए। क्या हो गया बच्चों, एच बाई ए, एच बाई ए हो गया। फिर ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए बाय ए प्लस बी। ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ, पक्का, समझ में आई बात। पहले ए को नीचे भेजा, पूरे को नीचे भेज दिया, ठीक है। अब ए माइनस ए कैंसल हो गया, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, टेन थीटा बराबर क्या आया, एच बाय ए इंटू, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाय क्या है, बी, ए प्लस बी बाय बी, ठीक। इतना चीज समझ में आया, क्लियर बात। तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर एच बाय बी, मल्टीप्लाई कर दिया, एच ए बाय ए बी, ए कट जाएगा, और एच बी बाय ए बी, बी बी कट जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस एच बाय ए, ये आएगा। एच बाय ए क्या है, टेन अल्फा, एच बाय बी क्या है, टेन बीटा। प्रूफ हो गया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, देख रहे हो फायदा ट्रेजेक्ट्री का, क्लियर। दिक्कत यह है कि जब ये सवाल हम लोग बनाएंगे, ऐसा पेपर पेपर में आ गया, तो हमको अभी ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे हैं तो अभी याद है यही लगाना है, उस समय याद नहीं आएगा कि क्या लगाना है, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब भी आपको ऐसा बोल दिए कि ग्रेस करते हुए किसी पॉइंट से जा रहा है और कहां गिर रहा है, मतलब रेंज का आइडिया है आपको और एक पॉइंट का आइडिया है, तो क्या लगाना है, समझ में आ रही बात, ठीक। बैट्समैन में छक्का मारा, बैट्समैन ने क्या मारा, छक्का मारा, तो बॉल ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक। और ये स्टैंड बना हुआ है, क्या बना हुआ है बच्चों, स्टैंड।
स्टैंड को ऐसा लिख सकता हूं एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के, फिर पूछेगा किस स्टैंड में गिरी, क्या बोलेगा किस स्टैंड में गिरी, तो मैं क्या करूंगा इसको ओरिजिन मानूंगा, क्या मानूंगा इसको ओरिजिन, इसका इक्वेशन लिख लूंगा एक्स वाई में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन लिखना सिखाया हो कि नहीं सिखाया हो, तो दो इक्वेशन आ गया एक्स वाई में, एक्स वाई में आ गया दो इक्वेशन, इसका ट्रेजेक्ट्री और इसका लाइन का इक्वेशन। तो ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों में कॉमन होगा एक्स कॉमा वाई, तो दोनों को सॉल्व कर लूंगा, एक से एक्स सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में डाल दूंगा, तो वाई और एक्स का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को, कहां पे दोनों टच हो रहे हैं, तो गिन लूंगा भाई यहां पर टच हो रहे हैं, इतने दूर इतने ऊपर, तो कौन सा वाला स्टैंड रहेगा पता चल जाएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। बात समझ में आएगी। तो ट्रेजेक्ट्री का ये फायदा है, ट्रेजेक्ट्री का ये फायदा। क्लियर है। प्रॉब्लम जो हार्ड है टू सॉल्व बाय नॉर्मल प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री से अपने आसानी से बन जा सकते, पाथ से बना लेना। ये कब किससे टकरा रहा है, ये इतना में पहुंचा है, ये इस समय यहां था, ऐसे वाला जब क्वेश्चन बनाया तो ट्रेजेक्ट्री पहले दिमाग में याद है। पक्का। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। मर गए, ये सब प्रूफ करने वाला क्यों देता है भाई। हाँ, a particle projected at a definite angle alpha to the horizontal passes through point AB and BA referred to horizontal and vertical axis through the point of projection। 0 0 लेना है ओरिजिन में, है ना। शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इतना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना है, अपने को ही निकालना है। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। और क्या ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर क्या, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाय आर, ये लिखेंगे क्योंकि हमको आर चाहिए ना, इसलिए ये वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक पॉइंट क्या है ए बी और दूसरा पॉइंट क्या है बी कॉमा है, तो दो इससे दो इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। पहले इक्वेशन बनाते हैं, y की जगह क्या डालेंगे b, x की जगह क्या डालेंगे a, तो क्या आएगा b बराबर a tan अल्फा, a tan अल्फा 1 माइनस a बाय आर। समझ में आया कि नहीं है बच्चों। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनाने से पहले इसको थोड़ा r का वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, तो क्या आएगा बच्चों b बाय a tan अल्फा बराबर 1 माइनस a बाय आर। a बाय आर को इधर ले जाते हैं, बाकी को इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा a बाय आर बराबर 1 माइनस b बाय a tan अल्फा। क्या है ठीक। अब यहां से r निकालना है, तो 1 बाय आर बराबर आ जाएगा 1 बाय a 1 माइनस b बाय a tan अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। नहीं आया, आया पक्का ठीक। सिमिलरली अगर a और b को रिप्लेस कर दिया तो एक इक्वेशन ऐसा भी आ जाएगा ना, 1 बाय आर बराबर 1 बाय बी 1 माइनस a बाय बी tan अल्फा। ये आएगा कि नहीं आएगा पक्का। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सबसे पहले सपोज अपन अल्फा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं अल्फा, तो दोनों r को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड या दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों क्या कर दो इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वेट करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा देखो 1 बाई ए 1 माइनस क्या था 1 माइनस बी बाय ए टेन अल्फा, 1 माइनस बी बाय ए टेन अल्फा बराबर 1 बाय बी 1 माइनस ए बाय बी टेन अल्फा। यही था ठीक है। अब हमको क्या टेन अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो टेन अल्फा को एक तरफ भेजो, बाकी सबको एक तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर टेन अल्फा बराबर 1 बाय बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर टेन अल्फा। ठीक, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए बाय बी स्क्वायर टेन अल्फा, ए बाय बी स्क्वायर टेन अल्फा माइनस बी बाय ए स्क्वायर टेन अल्फा बराबर 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। ये आया 1 बाय टेन अल्फा निकल गया, क्या बचा ए बाय बी स्क्वायर माइनस बी बाय ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर
ए माइनस बी बाय ए बी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नहीं आया? आया? ठीक, ये तो एकदम 10वीं क्लास हो गया भाई, कैसे बनाएंगे अभी इसको ज्यादा। ठीक है, तो 1/10 अल्फा, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बाय ए बी। ए बी से ये कट गया, ए बी से ए बी कट गया। 1/10 अल्फा ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इधर क्या है नीचे? ए बी। और इधर क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसल, 10 अल्फा को उधर भेज दो, तो 10 अल्फा बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए बी। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा। क्या यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। आया बात समझ में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए बी। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया? ठीक, तो ये लेंदी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन। ए को बी रखे, बी को ए रखे, आर को एलिमिनेट किए तो 10 अल्फा आ गया। 10 अल्फा को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर। या अब तो निकल गया 10 अल्फा का वैल्यू, 10 अल्फा का वैल्यू निकल गया, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका काम है, ठीक है, मैं नहीं बताता। बढ़े आगे, बढ़े बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, खत्म। तो बच्चों ये था आपका क्या? ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी में हमने क्या सीखा बच्चों? ट्रेजेक्टरी में हम लोग ये देखे कि जो भी ऑब्जेक्ट अपना क्या फॉलो कर रहा है? पाथ फॉलो कर रहा है, और फेंके कहां से? 0,0 से, तो उसका इक्वेशन पैराबोलिक होता है। और कैसा होता है? y बराबर x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कई इक्वेशन में ऐसा दे देगा, y बराबर x माइनस 2/5 x स्क्वायर, ऐसे टाइप का दे देगा, या 5/2 x स्क्वायर ऐसा दे देगा। तो क्या है, कंपेयर कर लेना है। यहाँ tan थीटा कंपेयर कर लो, क्या आएगा tan थीटा की जगह? 1, तो थीटा कितना हो गया? 45, तो प्रोजेक्शन एंगल पता चल गया। ठीक है, फिर ये पूरे, अब 45, ये तो 45 मिल गया, थीटा 45 पता चल गया। तो g फिर अननोन क्या है? u स्क्वायर, तो इसको और 2/5 को इक्वेट कर दो, थीटा का वैल्यू तो पता ही चल चुका है, वैल्यू रख के निकाल ली। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो ऐसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं है? अब इससे रिलेटेड मैं आप लोग को क्वेश्चन टिक लगा देता हूं, उसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके।